Good morning, general student. I hope you all are safe and stay at your home. Today I am going to teach our last topic of integers, which is absolute value. I hope आपने previously जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उस पर बेस क्वेश्चंस किए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और अभी भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिस करोगे मोर एंड मोर क्वेश्चंस की तो आपको ओवरऑल चैप्टर, इंटीजर हो, होल नंबर हो या फर्दर कोई भी आगे जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे कुछ भी हो वो सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, so just have a look and please be focused on your screen, don't distract yourself. Last topic of integer is absolute value. Prior this topic मैंने आपको इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स बता दिए हैं, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं. ये प्रैक्टिस करोगे तो एकदम से हलवा है तुम्हारा इंटीजर. ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टुडेज टॉपिक. Here this is the slide of absolute value. In this slide one portion shows definition of absolute value. In the middle portion shows pictorial representation, and the last corner fact and characteristics and the symbol of absolute value. Here also give some examples based on absolute value. Definition of absolute value is the distance a number is from 0 on the number line. डिस्टेंस जो कि ज़ीरो से मेजर होता है कहाँ पर, नंबर लाइन पे, वो डिस्टेंस किसी भी नंबर का वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है. ठीक है, और नंबर लाइन हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो आपको पता है न्यूट्रल नंबर होता है. ठीक है, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज़ 4 एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज़ ऑल्सो 4. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है और -4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो सेम होती है. ने फॉर इंटीजर के लिए हमने क्या पढ़ा था, रेड शोज नेगेटिव नंबर, तो हमने 4 रेड लाइन ड्रॉ कर ली. एंड येलो शोज पॉजिटिव नंबर, तो हमने 4 येलो लाइन भी ड्रॉ कर ली. डेफिनेटली ये रेड लाइन शो कर रही है -4 एंड ये येलो लाइन शो कर रही है +4. ठीक, पर दोनों कंडीशन में जो नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर्स ऑफ लाइन है या काउंटिंग नंबर ऑफ स्टिक है वो कितनी है, 1 2 3 4 है. 1 2 3 4, तो दो जो काउंटिंग नंबर ऑफ लाइन्स हैं या स्टिक है वो क्या है, 4 है. तो यही 4 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है. एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आया. ये आपको हमने कलर बॉल्स जो इंटीजर्स के लिए बताई थी, कलर्स बताया था रेड येलो, उस पर समझा दिया. अब हम आपको नंबर लाइन में समझाते हैं. नंबर लाइन में हम इधर राइट हैंड साइड में जाएं और लेफ्ट हैंड साइड में जाएं. अगर हमारा नंबर सेम है 4 एंड -4 है, 4 पे 0 से 4 पे जाने के लिए हमें सिर्फ 4 टाइम्स जंप करना पड़ेगा. 1 2 3 4 टाइम्स जंप किया, बस ये राइट हैंड साइड पे जंप किया. और -4 जाने के लिए हमें बस एक कंडीशन है कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड में जाना है, पर जंप कितना करेंगे, 1 2 3 4. -4 जाने के लिए हमें भी लेफ़्ट हैंड साइड में जंप करना पड़ा, पर जंप कितनी बार किए, 4 टाइम्स ही हम जंप किए. कितनी बार जंप किए, 4 टाइम्स जंप किए. ठीक है, और +4 जाने के लिए हमने कितनी बार जंप किया, 4 टाइम्स जंप किया. दोनों ही कंडीशन में हम जंप कितनी बार किए, 4 टाइम्स. राइट हैंड साइड जाने में हम 4 टाइम्स जंप किए जब हम +4 डायरेक्शन में गए, +4 के लिए गए. और जब हम लेफ़्ट हैंड साइड में गए तो भी हम -4 जाने के लिए भी हम 4 टाइम्स ही जंप किए. कितनी बार जंप किए, 4 टाइम्स. ओके, तो दोनों कंडीशन में जब हम 4 टाइम्स गए तो 4 और -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इनके बीच का ये डिस्टेंस क्या है. 0 से 4 का डिस्टेंस भी 4 है, 0 से -4 का डिस्टेंस भी 4 है. तभी समझ में आया एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है. एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि द सिंबल फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू इज़, सिंबल जो है एब्सोल्यूट वैल्यू का वो ये है. अगर कोई भी, इसको हम मॉड भी कहते हैं, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल में कोई भी डिजिट दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, और इसका आपको वैल्यू पूछ ले, आंसर पूछ ले, -8 इस मॉड 8 का आंसर, -8 का आंसर क्या है, करेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है इसकी, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 8 है. एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. इसको हम किसी साइन कन्वेंशन के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू. लाइक mod 7
वो मॉड के अंदर पॉजिटिव में नंबर हो और नेगेटिव में नंबर हो, वो बाहर आकर 7 ही हो जाएगा। -7 है, बाहर आकर 7 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी चीज़ मॉड के अंदर आती है, कोई भी नंबर मॉड के अंदर आता है, इधर वो पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, तो जब मॉड के बाहर आता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू में आता है। नेगेटिव, फॉर नेगेटिव नंबर्स के लिए आपने रेड कलर पढ़ा है, फॉर पॉजिटिव नंबर आपने येलो कलर पढ़ा है, आपने इसको बॉल में पढ़ा है। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर, आप जस्ट ये मान लो कि आपके पास एक बकेट है, बकेट फुल ऑफ ब्लैक कलर है। ठीक है, हमारे पास बॉल क्या है, रेड कलर की है, दैट मीन्स हम रेड का 4 भी ले सकते हैं, दैट मीन्स -4। एंड येलो का भी 4 लेते हैं। ठीक है, येलो का भी 4 लेते हैं, दैट मीन्स +4। ठीक है, +4 लेते हैं और दोनों को मॉड में डालते हैं, दैट मीन्स दोनों को ब्लैक कलर में डालते हैं। ब्लैक कलर में हम रेड कलर की बॉल डाल दिया, तो जब किसी भी ब्लैक पिस्टल कलर ले लो या पोस्टल कलर ले लो, ब्लैक का कोई भी कलर, ठीक है, एकदम डार्क पेंट वाला कलर ले लो और उसमें बॉल डालो, और बॉल जब बाहर निकालोगे तो बॉल का कलर पता है क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। वो रेड कलर की है फिर भी ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि हमने ब्लैक कलर के बकेट में डाल दिया था। अभी हमने येलो कलर की 4 बॉल्स ले ली या येलो कलर की बॉल ली और उसको हमने बकेट में डाल दिया, ब्लैक वाले बकेट में डाल दिया। तो जब हम येलो कलर की बॉल को भी बाहर निकालेंगे ना, तो वो भी एकदम ब्लैक, वो बॉल पे कलर चढ़ चुका होगा, डार्क कलर, पेंट वाला कलर हमने लिया, तो हमने कलर चढ़ा दिया और वो ब्लैक कलर उसमें चढ़ गया। तो दोनों ही कंडीशन में हमने बस क्या किया, मॉड के अंदर से या बकेट के अंदर से बस उसको निकाला, तो जो वैल्यू आई वो क्या आई, अपनी ओरिजिनल वैल्यू आई। सिर्फ कलर क्या आया, बॉल, हमें मिला क्या, आंसर क्या मिला, बॉल मिला, कोई कलर बॉल नहीं बची, बॉल मिली। वैल्यूज़ हैं वो 4 हो या -4 है, -8 हो और 8 हो, अगर वो मॉड में से आती हैं, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 8 होगी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर मॉड इज़ नॉट इक्वल टू माइनस, मॉड वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होती हैं, बताया ना। बकेट से निकाला, सिर्फ बॉल बचेगी, बॉल, उसका कोई कलर बॉल नहीं बचेगा, वो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं बचेगा, वो सिर्फ नंबर बचेगा, डिजिट बचेगा। नेक्स्ट स्लाइड इज क्वेश्चन स्लाइड विच इज़ बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू। Here if mod x is equal to 3, then what is the value of x? Is equal to 3, then what is the value of x? This question shows via diagram and here also shows the direct answer. तो mod x, अगर mod x की वैल्यू 3 है, then what is the value of x? mod x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी, mod x की वैल्यू 3 है, x mod के अंदर हम माइनस में कोई डिजिट लें या पॉजिटिव में डिजिट लें, मॉड के बाहर आने पे वो पॉजिटिव हो जाती है। तो हमसे बोला मॉड x इज़ इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू आइदर -3 होगी और 3 होगी। x की वैल्यू -3 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में अगर मॉड x की जगह हम -3 लिख दिया तब भी आंसर 3 आएगा, और अगर सिर्फ 3 mod 3 कर दिया तब भी आंसर 3 आएगा। दोनों ही कंडीशन में हमको आंसर 3 मिलना है। तो x की वैल्यू क्या होगी, -3 और 3। ओके, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -37। -37 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दिया, दैट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बतानी है, वो नंबर की क्या वैल्यू, एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, दैट इज़ 37। एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है तो कुछ निगेटिव साइन, कोई कन्वेंशन नहीं लगाना, सिर्फ आपको वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट है कंपेयर mod 18 एंड 18, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है और इक्वल टू है, जो भी है इसको आपको कंपेयर करना है। तो mod 18 इज इक्वल टू 18 और सेकेंड तो 18 दिया हुआ है, तो 18 और 18 क्या होगा, इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल का साइन यहाँ लगेगा। डन। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स छोटे से बड़ा, ठीक है। तो mod -6, 17, 6 and 7,
मॉड 17 को हम 17 लिखेंगे, देन 6 एंड -7। ओके, तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है हमारा? सबसे छोटा डिजिट -7, देन 6, देन 17। ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ वी आर कंप्लीटिंग इंटीजर्स। तो आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हमारा इंटीजर पार्ट कंप्लीट होता है। हमारा लास्ट पार्ट था एब्सोल्यूट वैल्यू, वो भी आज हमने पढ़ लिया। सो अब होल एंड सोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करिए। नहीं समझ में आता है हमसे पूछिए। हलवा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके कर लिए। आई अश्योर्ड यू कि आपको इंटीजर्स में कोई इशू नहीं होगा। कोई पॉजिटिव निगेटिव रूल्स समझना कुछ नहीं, बस जो हमने कलर बॉल्स या कलर का डिस्क्रिमिनेशन किया है, रेड फॉर नेगेटिव एंड येलो फॉर पॉजिटिव, आप बस उसी की तरह उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। पूरा इंटीजर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।